हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्पेशल पर स्वागत है। मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार सरकार के वर्ग 8 के गणित का दूसरा अध्याय का प्रश्नावली 2.2 को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो वर्ग 8 का गणित है, प्रश्नावली 2.2 है। पहला क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं कि दिया है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, हल करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी संख्या के आधे में से, तो मान लिया जाए कोई संख्या ले लेते हैं। संख्या हमको मालूम नहीं है, संख्या मानना पड़ेगा। संख्या क्या मान सकते हैं हम लोग? तो संख्या ज्ञात करना है तो क्या मान सकते हैं? किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाना है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी हम अचर वाला संख्या मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कोई संख्या बराबर x, या माना कि संख्या भी लिख सकते थे। माना कोई संख्या, जो संख्या हमको ज्ञात करना वाले, माना कोई संख्या बराबर x। अब कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या तो हम मान लिए हैं, इसके आधे में से आधा कैसे करेंगे? तो क्या दिया हुआ है? संख्या दिया x मान ली, इसीलिए क्या कर लेंगे, इसीलिए प्रश्न से चलते हैं। इसीलिए प्रश्न से संख्या के आधे में से, संख्या x है कि आधे कर लेता, आधा 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधे में से 1/4 घटाया जाए। तो देखिए क्या करते हैं कि आधे में से 1/4 को 1/4 जो है, ये क्या करेंगे, 1/4 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 यहाँ हम डेट इम्प्लाई या इनमें से कोई प्रयोग कर सकते हैं। हम डेट इम्प्लाई का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ डबल बराबर होता है, तो इसके लिए हमें डेट इम्प्लाई या का प्रयोग करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? x/2, ये हो गया चर मान। ये क्या हो गया? अचर। चर माने बदलने वाला, ये अचर में नहीं बदलने वाला। तो x/2 बराबर, इसको क्या करते हैं, चर और अचर को अपने अपने तरफ ले जाते हैं। ये जो है अचर मान है 1/8, इस 1/4 को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो 1/8 है, इसे हम ले जाते हैं उस तरफ। तो क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब क्या हो गया कि x/2 बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों का भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। ये एलसीएम लेंगे तो 8 और 4 का एलसीएम क्या निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। तो क्या हो गया? 8 का 8 से भगा देंगे, कट गया एक बार, 1 से गुना 1 हो गया। यहाँ 4 दूनी 8, 2 हो गया, तो 1 गुना 2 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ? तो x/2 है बराबर 2 1 3 हो गया, 3/8 हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस गुना, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ x गुना 8 हो गया बराबर 2 गुना यहाँ 3, यानी कि ऐसे गुना किए हम इस तरह, यानी कि x से 8 में कोना कोनी, फिर 2 से 3 में गुना कर दिए। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, ये x और 8 दोनों क्या है? गुना में है। बराबर की उस तरफ यदि जाता है संख्या तो गुना क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। इस तरह से 2 गुना 3 बटा क्या हो गया, ये जो 8 गुना में x में क्या हो गया, नीचे में भाग में आ जाएगा। तो 2 एकम 2 काट देंगे इसको हम, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो इस तरह से निकल गया x बराबर ये 1 गुना 3 4। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3/4 आंसर हो गया। दोस्तों, अब इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल 2 नंबर का है, आप लोग देख रहे हैं 2 नंबर का है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 1 से 10 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एगो हम क्या करते हैं कि आयत बना लेते हैं। देखिए आयत हम बना रहे हैं इस तरह से। इसमें कहता है कि तो आयत में क्या होता है कि ये आपस में जो भुजा होते हैं ये तो समांतर होते ही हैं और आमने सामने भुजा बराबर भी होते हैं। ठीक है, यही आयत है और प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, आप लोग जानबे करते हैं।
तो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। ये दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई में जो है अंतर 5 मीटर का है। तो हम लंबाई यदि हम x मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा बताइए, अंतर 5 है तो x माइनस 5 मीटर हो सकता है, क्योंकि हम मीटर में परिमिति दिया हुआ है तो इसको क्या सकते हैं, मीटर हम मान सकते हैं। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो परिमिति, अब परिमिति दिया हुआ 110 मीटर। तो परिमिति क्या होता है दोस्तों, तो परिमिति क्या होता है कि ये जो चारों साइड का जो भुजा है, ये भुजा की जो लंबाई होता है, इन्हीं भुजा की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं, या परिमाप कहते हैं, या परिधि कहते हैं। ये दोनों सब ये एक ही वर्ड है। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं, तो हल लिखते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ ये तो फिगर में दिखाए हम कि ये लंबाई x मीटर हो गया, चौड़ाई जो है चौड़ाई 5 मीटर, x क्या कहते हैं कि x माइनस 5 मीटर हो गया, ये माने हैं, यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। इसीलिए क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई यदि x माने हैं तो चौड़ाई क्या हो जाना चाहिए, यहाँ लिख भी दिया x माइनस 5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। स्वाभाविक सी बात है, लंबाई x माने हैं तो चौड़ाई क्या हो जाना चाहिए, उससे कम ही ना होगा। तो इस अंतर 5 है तो x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 मीटर। अब क्या कहता है इसका परिमिति 110। तो परिमिति हम बताए थे कि परिमिति क्या होता है कि चारों साइड का जो भुजा है इसी का जो लंबाई होता है वही ना परिमिति होता है। तो आयत का परिमिति का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, इसीलिए हम लोग आयत के सूत्र पर जाते, परिमिति का सूत्र पर जाते हैं। इसीलिए आयत की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है, 110 मीटर दिया हुआ है। तो आयत का परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई अब प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है, आप सभी जानते हैं, बराबर 110 मीटर। यहाँ डेट इम्प्लाई का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके बदले और भी लिख सकते हैं, OR या भी लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो बताइए यहाँ जो है लंबाई कितना है, लंबाई क्या लिखे हैं, लंबाई हम x लिखे हैं तो लंबाई जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। चौड़ाई क्या माने हैं, चौड़ाई हो गया, जब लंबाई x माने हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, x माइनस 5 मीटर। तो चौड़ाई हो गया x माइनस 5। ये प्लस में है इसीलिए कोष्ठ दे भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ x माइनस 5 यहाँ कोष्ठ है, ये है इसलिए बड़ी कोष्ठ दे सकते हैं, उससे भी काम चलेगा, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 110 मीटर ये भी हो गया, ये भी यहाँ लिख सकते हैं मीटर, यहाँ भी लिख सकते हैं मीटर, यहाँ भी लिख सकते हैं मीटर। तो क्या हो गया देखिए, ये 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, कितना x हो गया, x कितना x, 2x माइनस 5 इक्वल टू 110 मीटर। ये देखिए ये क्या है, 2 इसके साथ क्या है, गुना में है, इन दोनों के साथ इंटू है, इसका मतलब क्या है, 2 इसमें गुना है। तो गुना जो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2x माइनस 5 बराबर 110 मीटर। आप बताइए जो 2 गुना में था ये क्या हो गया, भागा में, तो ये 2 से हम काट देंगे, 55 दूनी कितना होता है, 110 होता है। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 5 बचा। अब क्या हो गया, 2x माइनस 5 बचा, बराबर इधर क्या है, 55 है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है 5 बराबर की इस तरफ क्या है, माइनस में है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम 2x ये 55, ये गया उस तरफ क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 55 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 55 5 60 होता है। अब फिर देखिए 2 में x से क्या है, गुना है कि नहीं है, गुना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं, 2 गुना x बराबर 60। और अभी हम लोग तुरंत जाने हैं देखे हैं, ये जब गुणाम होता है तो उधर क्या हो जाता है, भागा में। तो x अचर मान है, x चर मान है, और ये 2 क्या है, ये अचर है।
60 भी अचर है, तो 60 में 2 गुना करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 60 में इधर से 2 जगह तो क्या हो जाएगा, 2 से भागा हो जाएगा, तो 60/2, 2 से काट सकते हैं, 30 दूनी होता है 60, तो यहाँ हो गया x बराबर 30, ये 30 मीटर। यहाँ भी मीटर हम लोग लिख सकते हैं, मीटर हम लिख सकते हैं, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर। तो x हम किसको माने थे, x माने थे आयत की, x माने थे आयत की, x माने थे आयत की लंबाई को, और चौड़ाई भी निकालना है, x में से 5 घटा लेंगे, इसका मतलब है ये जो 30 है, इस 30 में से हम यहाँ लिखते हैं कि अतः आयत की लंबाई बराबर x, तो x का वैल्यू क्या आया है, तो 30 आया है, तो ये निकल गया 30 मीटर। ठीक है, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं क्योंकि मीटर लिखा हुआ है। अब है इसीलिए आयत का क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या लिखे हैं ऊपर में माने हैं, चौड़ाई लिखे हैं कि चौड़ाई लिखे हैं x माइनस 5 मीटर, तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5, ये लिखे थे इसे मीटर, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो x बराबर 30, उसमें से 5 घट गया, ये मीटर, कितना बचा, 25 मीटर बचा कि नहीं। अब लिख सकते हैं, तो यही दोनों जो हो गया, ये दोनों आंसर हो गया, आयत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इसी चैप्टर का 3 नंबर का जो प्रश्न है, अध्याय 2 का 2.2 के 3 नंबर का जो प्रश्न है, 3 नंबर का जो प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपये है, 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। तो सवाल यही है कि चीनी के मूल्य में यदि 25% की वृद्धि हो जाता है तो 1 किलो चीनी का मूल्य अब जो है 32 रुपया है, तो चीनी का प्रारंभ में मूल्य क्या था, यानी कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है, तो प्रारंभ में कहता है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य। तो देखिए दोस्तों, यही कहता है कि प्रारंभ में जो है चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, यही हमको फाइंड आउट करना, यही वैल्यू हमको, प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, तो चीनी का मूल्य प्रारंभ में क्या प्रति किग्रा क्या था, यही हमको ज्ञात करना है। तो आगे देखते हैं, तो इसको हम हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल, और इसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो चीनी के प्रारंभ में मूल प्रति किग्रा क्या था, तो मान लेते हैं कि चीनी के प्रारंभ में मूल्य जब प्रति किग्रा x था, ये मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपया प्रति kg, ये प्रति का चिन्ह हो गया kg, ठीक है। मान लेते हैं 100 प्रति किलो था, कहता है कि चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो गया, चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो गया, चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यही जो है 25% की वृद्धि है, हमें यही दिखाना है कि 25% की वृद्धि हो गया। तो इसीलिए 25% मूल्य वृद्धि होने पर 25%
मूल्य वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभ में चीनी 100 प्रति किलो था, अब 25% वृद्धि हो गया, तो चीनी 100 प्रति किलो था, उसमें 25% वृद्धि हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम अगर वृद्धि होता है तो इसमें क्या करना है, 100 में जितना वृद्धि होता है उसमें 100 में उतना जोड़ देना है, यदि कमी होगा तो 100 में घटा लेंगे, तो 25% वृद्धि होगा, तो यहाँ क्या करेंगे 100 में क्या कर देंगे, ये 25 जोड़ देंगे, वृद्धि हो रहा है। अब बट्टा जो है ये प्रतिशत है, तो पर से मतलब बट्टा में 100 होता है, आप सभी जानते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x गुना 100 25/100, तो 25 क्या होता है 125, अब 2500 क्या 100 होता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5x/4, इतना क्या होगा, चीनी का मूल्य वृद्धि होने पर ये वैल्यू इसका दाम हो गया, इसकी चीनी का मूल्य जो बढ़ गया ना, अब प्रति किलो 100 रुपया प्रति किलो था, अब जो है ये 5x/4 रुपया प्रति किलो हो गया, इसको लिख सकते हैं रुपया, इसको लिख सकते हैं रुपया प्रति केजी लिख सकते हैं, इतना वैल्यू बढ़ गया। लेकिन दिया है क्या कि 25% जब बढ़ जाता है ना वैल्यू, तो उसका दाम हो जाता है 32 रुपया किलो, 1 किलो चीनी के दाम। यहाँ भी लिखे हैं कि 5x/4 रुपया प्रति केजी इसका वैल्यू हो गया, क्योंकि 25% बढ़ गया, इसीलिए दाम 1 किलो चीनी के दाम इतना हो गया। लेकिन यहाँ 1 किलो चीनी के दाम दिया है 32 रुपया, तो इसीलिए चूँकि लिख देते हैं, चूँकि 1 किग्रा चीनी का 1 किग्रा चीनी का मूल्य 1 किग्रा चीनी का मूल्य वृद्धि होने पर कितना है, वृद्धि होने पर 32 रुपया है, वृद्धि होने पर 32 रुपया है, वृद्धि होने पर 32 रुपया है। इसीलिए इधर क्या निकाले हैं कि 5x/4 वृद्धि होने पर दाम आया है प्रति रुपये किलो, यहाँ कितना है 32। अब क्या कर सकते हैं, इसको नीचे में कुछ नहीं है तो एक हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5x/4 है, और ये हम क्या कर सकते हैं, इसको कोना कोनी गुना हम इसको कर सकते हैं, तो 5x गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ इन्हें लिखेंगे 5x गुना 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 32 गुना 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया 5x गुना 1 तो 5x हो गया बराबर, गुना कर देंगे ये, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 128। अब क्या करेंगे, इसको x से क्या करेंगे, इसको x से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या कहते हैं x में 5 से क्या है गुना है, तो 5 क्या हो जाएगा इधर नीचे आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, 128 क्या हो जाएगा 5, तब 5 से क्या करते हैं यहाँ भागा दे कर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम भागा दे के चेक दे देते हैं, 5 से क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा 8 उधर गया, तो 25 हो गया, 3 बचा, दशमलव देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, तो 5 के 30 कट गया, तो इसका मतलब हो गया कि 25.60 लिख सकते हैं रुपया प्रारंभ में चीनी का मूल्य था, यही आंसर निकल गया ये। तो इस तरह से आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक देखे हैं, और अगले दिन जो है फिर अगले नंबर से 4 नंबर से प्रारंभ करेंगे। इस तरह से ये जो है चैप्टर को ख़त्म कर देना है। तो थैंक यू मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।